Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I welcome you all to the Orchard Education Systems online class. Today the day is Tuesday and the date is 15 December 2020. Our subject is English. I'm your English teacher Miss Maria. The lecture number is 2 and our book name is Oxford Modern English. The page number is 38 to 41, workbook 5. We shall start our workbook. And the topic is Perseus and Gorgon. So students, open your workbook, page number 38. The question number 1 is, make oral sentences, link the words in A with the words in B using the words in the box. Look the students, we are given the words in the box: broke, mad, broke, made, wrote, stole, drew. Broke, made, wrote, stole, drew. Students, these are the verbs, the second form of the verb. And we are given the pictures in part A and the pictures in the part B. The picture in the part A is described with some words, and the picture in the part B is also described with some words. For example, the first is the potter. Look at the picture. The potter is making pots. So we have to link this part to the part B. The potter made the pots. The potter made the pots. The potter made the pots. The next is the baby. The baby is, we have to match the baby with the part B. And we have to write these sentences. We have to make the sentences by matching these parts, and we have to write the sentences in the question number 2. You can see the point number 2 is match A and B and write sentences. तो जो हमने पार्ट ए और पार्ट बी को लिंक करके हमने जो सेंटेंस बनाए हैं वो हमने यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है. द पॉटर मेड द पॉट्स. यहाँ पर ए में क्या आएगा? द पॉटर मेड द पॉट्स. बी में क्या आएगा? नेक्स्ट है द बेबी. द बेबी, यहाँ पर देखें द प्लेट, और प्लेट टूटी हुई है तो यहाँ से कौन सा वर्ब हम पिक करेंगे? द बेबी ब्रोक द प्लेट. तो बी में हमारा कौन सा सेंटेंस आएगा? द बेबी ब्रोक द प्लेट. द थीफ स्टोल द नेकलेस. द थीफ स्टोल द नेकलेस. डी आदिल. आदिल ने क्या किया? द लेटर. आदिल wrote the letter. आदिल wrote the letter. Maria. Maria drew the picture. Maria drew the picture. So students, ये वर्कबुक पे आपने नीटली एंड क्लीनली सारा ये काम करना है. ये सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, आप भी ये लिख लें. नेक्स्ट आ जाएं नेक्स्ट पेज पे, जो क्वेश्चन नंबर 3 है. Fill in the blanks, fill in the table below using the words from your sentences. अब देखिए यहाँ पर हमने क्या फिल करना है. सब्जेक्ट कौन सा है जो हमने ऊपर सेंटेंसेस बनाए हैं, इन्हीं में से देखना है हमने कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है. यही हमने यहाँ पर फिल करना है. तो क्लास, हमें पता है, वी नो दैट सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम कर रहा होता है ना. और वर्ब कौन होता है? जो काम किया जा रहा हो, मतलब एक्शन को वर्ब कहते हैं, ठीक है. किसी भी वर्क को जो काम हो रहा हो वो वर्ब होता है. एंड ऑब्जेक्ट कौन होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम किया जा रहा हो, ठीक है. तो अब हम सब्जेक्ट देखेंगे. फर्स्ट सेंटेंस था हमारा द पॉटर मेड द पॉट. तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? कौन काम कर रहा है? द पॉटर. पॉटर काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? द पॉटर.
और काम क्या है यहाँ पर हमारा, वर्क क्या है, मेड, वर्क क्या है, मेड। तो पोटर जो है वो क्या बना रहा है, पॉट्स बना रहा है, एंड ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, पॉट। काम किस पे हो रहा है, दी पॉट। बी सेंटेंस हमारा देखें, दी बेबी ब्रोक दी प्लेट। अब देखें काम करने वाला कौन है, दी बेबी, सब्जेक्ट क्या होगा, दी बेबी, वर्ब क्या है, कौन सा एक्शन यहाँ पर हुआ है, ब्रोक, तो वर्ब क्या है, ब्रोक, और किस पे काम हुआ है, प्लेट पे हुआ है, दी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, दी प्लेट। सिमिलरली सेंटेंस नंबर सी, द थीफ स्टोल द नेकलेस, तो सब्जेक्ट क्या है, व्हाट्स द सब्जेक्ट, द थीफ, एंड वर्ब स्टोल, द नेकलेस इज ऑब्जेक्ट। आदिल wrote the picture, Adil is subject, wrote is the work, is the verb, is an action, so wrote is verb and object is the picture. Fill in this table on your workbook. Now turn your page number 40, come to the page number 40. The point number 1 is, what do the following signs, symbols or letters mean? ये जो हम अगर कहीं पर लेटर लिखा हुआ आए FIT, इस फॉर्म में साइड्स पे 2 स्लैश डली हों, और इस फॉर्म में अगर कोई लेटर लिखा आए हमारे पास कहीं पे भी, अगर ऐसी कोई सिंबल हमारे पास आ जाता है, कोई साइन आ जाता है, तो ये किसके लिए होता है, द वे द वर्ड इज़ प्रोनाउंस्ड। ये इसलिए होता है कि हम वर्ड को किस तरह प्रोनाउंस करें। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हमारे पास फिट है, तो इस फिट की यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, तो ये हमें बता रहे हैं कि हमने फिट को किस तरह प्रोनाउंस करना है। ओके कहीं पे भी हमारे पास ऐसा सिंबल आ जाए, ऐसा सिंबल आ जाए, तो हम क्या, उसका क्या मीनिंग होगा कि ये वर्ड की प्रोनाउंसिएशन बता रहा होगा हमें, ठीक है। ऐसा सिंबल प्रोनाउंसिएशन बताता है वर्ड की कि हम किस वर्ड को किस तरह प्रोनाउंस करें। एन, एन अगर कहीं पर लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब होगा नाउ, एन स्टैंड्स फॉर नाउ। STH, अगर STH कहीं पर लिखा हुआ आए दैट मीन्स समथिंग। ESP, अगर कहीं पर ESP लिखा हो तो इसका क्या मतलब होगा, स्पेशली, स्पेशली। और अगर कहीं पे हमारे पास S इस फॉर्म में लिखा आ जाए तो ये किस लिए यूज़ होता है, फॉर फॉर्मिंग प्लूरल्स, ठीक है, प्लूरल्स बनाने के लिए यूज़ होगा, फॉर एग्जांपल फीस्ट्स। पॉइंट नंबर 2 में देखें, हमारे पास कुछ एब्रीवेशंस दी गई हैं। इन एब्रीवेशंस को हमने बताना है कि ये किसको इंडिकेट करती हैं। VT, स्मॉल VT अगर हमारे पास लिखा है कहीं पर तो इसका मतलब होगा ट्रांजिटिव वर्ब। आप लिख लें अपनी वर्कबुक पे ट्रांजिटिव वर्ब। अगर VI लिखा हुआ है स्मॉल लेटर्स में तो क्या होगा, इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। EG इस तरह लिखा है, हमें पता है कि क्या होता है, कब लिखते हैं ये, जब हमने एग्जाम्पल्स बतानी हो, तो फॉर एग्जाम्पल, EG का क्या मीनिंग होगा, फॉर एग्जाम्पल। PT, पास्ट टेंस, PREP, ये किसको इंडिकेट करता है, प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस। ABBR, इसका मतलब होता है एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस। SB, somebody, SB लिखा हुआ है तो somebody, somebody। PL, plurals, PL इंडिकेट करता है प्लूरल्स। एडजेक्टिव, ADG, ADJ, adjectives। PRON, mean pronoun। IE, ये इंडिकेट करता है दैट इज, कहीं पे भी IE लिखा हो हम उसको क्या पढ़ते हैं, दैट इज। अगर PP कहीं लिखा हो तो हम क्या पढ़ेंगे, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। Here comes the section D. Which words, what words?
यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। इन वर्ड्स को हमने सेंटेंसेस में यूज करना है। हु, विच, व्हेन, वेदर, व्हाई, व्हाट, व्हेनेवर। डू नॉट यूज देम एट द बिगनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। अब क्या करना है हमने कि इनको हमने सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ नहीं करना, मतलब कि हमने इनको एज अ क्वेश्चन वर्ड यूज़ नहीं करना, हमने इनको सेंटेंस के अंदर यूज़ करना है। जब हम इनको सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं तो इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। लेट्स सी कैसे। ए, वे हु का मैंने सेंटेंस बनाया हुआ है। हु का सेंटेंस होगा इन द मिडल ऑफ सेंटेंस जब हम इसको यूज़ करेंगे। ही इज़ द जेंटलमैन हु हेल्प मी येस्टरडे। अब देखें, हु का मतलब होता है कौन। हु इज़ दिस, ये कौन है, ठीक है। अब अगर हम इसको सेंटेंस के मिड में यूज़ करेंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा और इसका मीनिंग हो जाएगा जो, ठीक है। इसका मीनिंग हो जाएगा जौन सा। ही इज़ द जेंटलमैन, ये वो जेंटलमैन है। हु हेल्प मी येस्टरडे, जिसने मेरी मदद की, ठीक है। हु जिसने, जो, ठीक है। He gave me a certificate which I lost today. अब देखें which तो हम अगर क्वेश्चंस बनाने में यूज़ करते हैं, अगर स्टार्ट ऑफ सेंटेंस यूज़ करें हम कहते हैं which is this certificate। ये कौन सा सर्टिफिकेट है। हम मतलब जब हम इसको सेंटेंस के अंदर यूज़ करेंगे तो he gave me a certificate which I lost today। उसने मुझे वो सर्टिफिकेट दिया जौन सा मुझसे आज गुम हो गया। तो मीनिंग इसका चेंज हो गया। विच कौन सा, और अगर सेंटेंस के स्टार्ट में होगा तो कौन सा, और अगर सेंटेंस के मिड में आएगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा जौन सा। वी गो टू सी हर व्हेन वी हैव द टाइम। अब देखें व्हेन हम यूज़ करते होते हैं। व्हेन का मतलब होता है कब। अगर हम क्वेश्चन में यूज़ करें तो व्हेन का मतलब होता है कब, और यही व्हेन अगर सेंटेंस के मिड में आ जाए तो इसका मतलब हो जाएगा जब। इसका मतलब हो जाएगा जब। वी गो टू सी हर व्हेन वी हैव द टाइम। जब हम उसको देखने जाएंगे जब हमारे पास टाइम होगा। सिमिलरली हम सेंटेंस बना रहे हैं नेक्स्ट। वेदर, आई डोंट नो वेदर दे हैव गॉन येट। Next is why. He did not tell us that why he was late. What? We have no idea what this is. Whenever. She cries and howls whenever we go close. So देख लें आप कि whenever वो रोती है जब भी हम उसके पास जाते हैं। ओके क्लास, ये सेंटेंसेस भी आप लोगों ने अपनी वर्कबुक पे नीटली एंड क्लीनली कर लेने हैं। द नेक्स्ट इज सेक्शन ई, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। अ प्रीफिक्स इज अ वर्ड और syllable which is placed in front of a word to add or to change its meaning। हमें पता है कि प्रीफिक्स प्री मीन बिफोर, तो प्रीफिक्स जो है वो हम किसी भी वर्ड के स्टार्ट में यूज़ करते हैं, और प्रीफिक्स जब हम किसी वर्ड के स्टार्ट में डाल देते हैं तो उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। एंड इसी तरह अ सफिक्स इज अ लेटर और syllable एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड टू मेक अनदर वर्ड। और सफिक्स क्या होता है, जो हम बाद में डालते हैं, किसी भी सेंटेंस के बाद में हम ऐड करते हैं। अगर किसी लेटर को या syllable को, तो वो हो जाता है सफिक्स, वो हमारा सफिक्स होता है, और ये भी वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देता है। अब देखिए हमारे पास दो बॉक्सेस गिवन है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स में एग्जांपल्स हैं आर ई, ई एक्स, री, एक्स, दिस, डी। एंड सफिक्स की एग्जांपल हैं फुल, ली, एड, एर। अब देखें पार्ट ए में हमारे पास मेक न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग वन ऑफ द प्रीफिक्सेस अबव। अब ये एग्जांपल्स गिवन हैं, जो हमारे पास प्रीफिक्सेस गिवन है बॉक्स में, इनको यूज़ करके हमने न्यू वर्ड्स बनाने हैं गिवन वर्ड्स से। फर्स्ट वर्ड इज ट्रस्ट। ट्रस्ट में हम कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, दिस। दिस यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा, डिस ट्रस्ट, डिस ट्रस्ट। सेकेंड इज टेंट।
टेंट में हम अगर एक्स डाल दें, ई एक्स डाल दें तो एक्सटेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्सटेंट। तो प्रीफिक्स इसमें एक्स यूज़ हुआ है, एक्सटेंट। पार्ट, पार्ट में अगर हम डी ई प्रीफिक्स ऐड कर दें तो बन जाएगा डी पार्ट। करेज में अगर हम डी आई एस डिस ऐड कर दें तो बन जाएगा डिस्करेज। लेट में अगर हम री ऐड कर दें तो बन जाएगा रिलेट। पोर्ट में अगर हम री ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? रिपोर्ट। ओके, देखें वर्ड्स किस तरह मीनिंग इनके चेंज हो रहे हैं बाय एडिंग प्रीफिक्सेस। नाउ द सेकंड इज suffix, मेक न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग वन ऑफ द suffixes above। अब हमारे पास जो suffixes गिवन है बॉक्स में, वी हैव टू यूज देम एंड मेक द न्यू वर्ड्स। पीस, अगर हम पीस में फुल ऐड कर दें तो पीसफुल बन जाएगा, और अगर हम साथ वाई भी फुल्ली ऐड कर दें तो पीसफुली। ठीक है, पीसफुल। सेफ, सेफली एल वाई ऐड कर दिया, ली सेफली। डांस, डांस्ड, डांस्ड। बिग ई आर ऐड कर देंगे तो बिगर। शेम एफ यू एल ऐड कर देंगे तो शेमफुल। हैप्पी एल वाई ऐड कर देंगे तो हैप्पीली। एंड हमने याद रखना है सुफिक्स बनाते हुए चेंजेस इन स्पेलिंग्स को हमने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है इसके मामले में। देखिए अब हैप्पी आई वाई हटा के आई एल वाई आया है, वाई की जगह आई यूज़ हुआ है। सो स्टूडेंट्स और वर्कबुक जो हमारा वर्कबुक का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। यू हैव टू डू दिस वर्क on your workbook properly and you also have to learn this. Hope students you get your today's lecture. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.